हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज मैं ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी जानेंगे। आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके इस चैप्टर से यहां इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को पढ़ा है और थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि शायद अभी तक मेरे जो 4 लेक्चर्स हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है। तो बेटा, मैंने आप लोगों को बेसिक्स कवर करवा दिया था पहले लेक्चर में, जहां पे हम लोगों ने रोज के बारे में, कॉलम्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात करी। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात करी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, एंड देन हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करी। लेक्चर 3 में हम लोगों ने एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात करी। चौथे पार्ट में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करी। और पांचवा लेक्चर आपको आपके सामने दिख रहा है। तो अगर आपने अभी तक वो 4 लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा, तो आप लोग सबसे पहले तो उस प्लेलिस्ट को जाके फटाफट से बिंज वॉच कर लो और 4 लेक्चर्स देख लो, क्विकली रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। और आज की कहानी चालू करते हैं बेटा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है चलो भाई। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक मैट्रिक्स ए है और मैं बोलूं कि भाई इसके रोज और कॉलम्स को ना इंटरचेंज कर दो, क्या बोला मैंने? आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, जैसे यहां पर एक मैट्रिक्स है, चलो इसको बोल देते हैं बेटा ये आपका ए मैट्रिक्स है। और मैं बोल रहा हूं इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मेरे को ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है? 3/3। अगर मैं आपको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के लिए बोलता हूं बेटा, इसका मतलब यह है कि आपकी पहली रो यहां पे पहली कॉलम हो जाएगी, 4 3 1। आपकी यहां पे दूसरी रो यहां पे दूसरी कॉलम हो जाएगी 1 -2 3। आपकी यहां पे तीसरी रो बेटा यहां पे तीसरी कॉलम हो जाएगी 4 4 5 -1 4 5 -1। ठीक है, तो बेटा आप जब किसी मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कार्यक्रम कर दो, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, आपको जैसे दिख रहा है कि पहली रो पहली कॉलम बन गई, तो बेटा ये भी तो देखो, जो आपकी पहली कॉलम है वो पहली रो बन गई। ये भी चीज नोटिस करो। तो आपकी रोज और कॉलम्स क्या होगी बेटा? इंटरचेंज होगी। जब भी आप ये हरकत करोगे तो आप उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की बात कर रहे हो। ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मतलब किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐसे भी लिखा जाता है और बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, ए डैश या फिर ए के ऊपर छोटा सा टी। ठीक है, कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज बेटा किसी भी मैट्रिक्स का? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके। यहां पे ऑर्डर पहले भी ये था, बाद में भी ये रहा, लेकिन क्या हमेशा ऐसे होगा? अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दूं, मान लो यहां पे कोई 2/3 मैट्रिक्स होता, तो आपकी 2 रोज थी 3 कॉलम से, लेकिन ट्रांसपोज के बाद बेटा 2 कॉलम हो जाती है और 3 रोज हो जाते, तो 2/3 का मैट्रिक्स क्या बन जाता? 3/2 का मैट्रिक्स। तो जब आप ट्रांसपोज करते हो तो आपका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है, क्योंकि आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात फटाफट से लिख लो नोटबुक में। अब कुछ यहां पे देखते हैं आप में से किन किन बच्चों की ऑब्जर्वेशन अच्छी है। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, यहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, क्या यहां पर भी सेम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है ना? डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक तरीके से चेंज ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? आप सोचो इसके बारे में। क्योंकि बेटा जब आप एक्चुअली रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो ना, तो आप और कुछ नहीं कर रहे, आप किसी भी ए आई जे एलिमेंट को ना ए जे आई बना रहे हो। क्या कर रहे हो? ए जे आई बना रहे हो। जैसे आपने बेटा A11 को तो A11 ही रहेगा, जैसे A12 था तो यहां पर आ गया A21, ये A13 था तो बेटा कहां आ गया? A31। तो डायगोनल एलिमेंट्स जहां पे I और J इक्वल होते हैं, तो वहां पर तो आपकी जो ये वाली कंडीशन है वो कैसे दिखेगी? AII इज इक्वल टू AII। तो मतलब एक्चुअली उनकी पोजीशन चेंज इसलिए नहीं हो रही है। बाकी पोजीशन किसकी चेंज हो रही है बेटा? इनको क्या बोला जाता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? एक 3 को रिप्लेस कर देगा, 3 1 को कर देगा, 1 4 को कर देगा, 4 1 को कर देगा, 3 5 को कर देगा, 5 3 को कर देगा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। अब बेटा आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, आपको फटाफट से सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं ऑफ n by n ऑर्डर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ A इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। कोई सा भी नोटेशन आप फॉलो कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इफ अगर आपका एक मैट्रिक्स है जहां पे एलिमेंट्स हैं AIJ एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है m by n, तो आपका A ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा बेटा, देखो AIJ से AJI हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by n से n by n। ये सारी की सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं कि ट्रांसपोज से रिलेटेड ना कुछ प्रॉपर्टीज जान लो। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जान लो। तो बेटा आप अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो यहां पहुंचते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, तो आप खुद सोचो ना, आपने एक बारी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया फिर दोबारा कर दिया, तो आप ओरिजिनल स्टेट में तो वापस आ जाओगे। तो इसलिए आपका जो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है बेटा, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है जो यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आप खुद सोचो यार, जो ये स्केलर नंबर है ये तो हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होता है ना। तो अगर आप इसको बाहर भी निकाल लोगे और A ट्रांसपोज ऐसे कर दोगे तो आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। छोटा सा एग्जांपल 2 by 2 का ले लेते हैं। मान लो 4 6 8 10। ठीक है, यहां पे मैं एक काम करता हूं, कॉमन नंबर क्या है मेरा 2, मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे 2 3 4 5। अब इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। ट्रांसपोज किया तो बेटा 2 3 4 5। अब आप एक काम करो, इसको अंदर लेके चले जाओ, तो आपका क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 4 8 6 10। तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि इसका ट्रांसपोज किया है। ठीक है, तो कांस्टेंट को आप बाहर भी निकाल सकते हो। ट्रांसपोज वाली एक्टिविटी पहले कर लो और फिर बाद में कांस्टेंट को चिपका देना, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं A प्लस B और आप उसका ट्रांसपोज करते हो, तो आपका जो ट्रांसपोज साइन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बारे में भी आप बहुत आसानी से विजुअलाइज करके जस्टिफाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी 4। और यहां पे मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी छोड़ूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को करके बताना है। अगर आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, बाद वाला मैट्रिक्स पहले लिखोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर पहले वाला मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने को भी आती है, आपको यूज भी करना पड़ेगा। अब आते हैं मेरे क्वेश्चन पे। यहां पे तो आपको दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं। अगर मैं बोल दूं कि तीन मैट्रिक्स हैं और उनका ट्रांसपोज करना है, तो कैन इट बी रिटन एज, क्वेश्चन मार्क है, स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, आपको बताना है सही है या नहीं है। कैन इट बी रिटन एज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज? इज दिस राइट और नॉट? इज दिस राइट और नॉट? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चाहे आप गूगल की हेल्प लो, चाहे आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन की हेल्प लो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप लोग मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिस्कवर करके कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर ये चीज सही थी या फिर गलत थी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, यहां पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है कि यहां पे आपको एक मैट्रिक्स A दिख रहा है और फिर एक मैट्रिक्स दूसरा दिख रहा है, और हमको वेरीफाई करना है दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेटा इसका प्रोडक्ट करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग A B का प्रोडक्ट करेंगे। A और B का प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा, सबसे पहले तो ऑर्डर चेक कर लो, है ना। सबसे पहले तो ऑर्डर चेक कर लो, लाल पेन आ जा भाई। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है बेटा, आपके पास एक कॉलम है और 3 रोज हैं, तो ये हो गया 3 by 1। और ये क्या हो गया बेटा, एक रो है 3 कॉलम है, तो 1 by 3। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। कैसे चेक करते हैं कि इन दोनों को देखना है कि इक्वल है या नहीं है। इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और आंसर क्या आएगा बेटा, 3 by 3 मैट्रिक्स हम लोगों को मिलेगा प्रोडक्ट के बाद। ठीक है, 3 by 3 मैट्रिक्स हम लोगों को मिलेगा। और मैंने आपको क्या तरीका बताया था भाई, कैसे करते हैं हम लोग, क्या तरीका बताया था,
ये याद है किसी को? ये वाला पेन थोड़ा विजिबल नहीं है, इस पेन को चेंज कर देता हूं। आप लोग को मैंने क्या बताया था, ये करोगे आप, याद है सभी को? जहां पे यहां पे क्या होता था बेटा, ये मैट्रिक्स 1 के एलिमेंट, ये मैट्रिक्स 2 के एलिमेंट, और हम लोग क्या करते थे, कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। तो चलो भैया जी इसकी मल्टीप्लीकेशन को चालू करते हैं। तो आप क्या करोगे जल्दी बताओ, -2 को किससे करोगे, 1 से करोगे, बोलो हाँ या ना, तो आंसर क्या आएगा -2। फिर क्या करोगे बेटा, -2 को 3 के पास ले जाओगे, तो फिर क्या आंसर आएगा, -2 × 3 -6। फिर क्या करोगे, -2 को ही -6 के पास ले जाओगे, तो आएगा बेटा ये पे, यार एक तो ये पेन बार बार ये हट जाता है, कैसा बोर्ड है ये। हाँ, ये हो जाएगा -6 बेटा, -2 × -6 ये हो जाएगा 12। फिर आते हैं दूसरी रो पे, यहाँ पे तो ये जाएगा पहले इसके साथ 4, फिर 4 जाएगा 3 के साथ 12, फिर 4 जाएगा -6 के साथ, दैट इज -24। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तुम गायब ही होते रहो है ना हमारी जिंदगी से, जैसे वो चली गई। चलो -24, 5 का 1 के साथ बेटा 5, 5 का 3 के साथ 15, 5 का -6 के साथ -30। तो ये आ गया आपका A क्रॉस B। अब बेटा आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। सबसे पहले आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। सबसे पहले तो आपका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, इसका 3/3 का ही बनेगा, -2 -6 -2 -6 12, और फिर 4 12 -24, 4 12 -24, फिर आएगा बेटा 5 15 -30, 5 15 -30। ये हमारे को प्रूफ करना है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करो और प्रोडक्ट करो। चलो एक काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को एक बारी तरीका आ जाए और थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा मेरे साथ। तो चलो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, अगर B ट्रांसपोज की बात करूं तो आपका 1 3 -6, एक रो मैट्रिक्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है ट्रांसपोज के बाद, एंड एक कॉलम मैट्रिक्स क्या एक रो मैट्रिक्स बन जाता है ट्रांसपोज के बाद, ये आपको मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, -2 4 5, -2 4 5। चलो भाई इनका प्रोडक्ट करना चालू करते हैं यहां पे, ठीक है। B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा बेटा। ये क्या है, यहां पे आपको 3 रो दिख रही हैं, एक कॉलम दिख रहा है, तो 3/1, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो ये क्या है, अगेन आपको दिख रहा है 1/3, तो आपको आंसर में 3/3 मैट्रिक्स मिलेगा। चलो प्रोडक्ट करना चालू करो, एक को ले जाओ बेटा किसके साथ, -2 के साथ, फिर एक को ले जाओ किसके साथ बेटा, 4 के साथ, फिर एक को ले जाओ किसके साथ बेटा, 5 के बाद, ठीक है क्लियर। फिर आप दूसरी रो वाले एलिमेंट मतलब 3 को उठाओगे, 3 को -2 के साथ मतलब -6। ये याद रखना, कभी नहीं फंसोगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 3 को -2 के साथ ले गए, 3 को 4 के साथ 12, फिर 3 को 5 के साथ मतलब 15, फिर -6 को 2 के साथ बेटा 12, फिर -2 को 4 के साथ मतलब -24, और फिर -6 को 5 के साथ मतलब -30। तो देखो क्या ये दोनों चीजें सेम है, हाँ या ना। तो आप ये सब करके बोल सकते हो कि हाँ जी हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा कराया है। यहां पे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी रिवाइज हो गया है। अब आते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अनदर टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो आपको बहुत ज्यादा आराम से समझने हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिसिटी का नॉर्मल मतलब भी आपको पता है कि यार मतलब मिरर इमेज से रिलेट कर लेते हैं हम लोग। कभी ये देख लेते हैं कि सर उसके पास एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट वो फोल्ड हो तो ओवरलैपिंग हो जाए, है ना। ये सब चीजें हम लोग सिमेट्रिसिटी से रिलेट करते हैं वहां है। अब आप देखो सिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप स्क्यू सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक बोल सकते हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है वो भी समझ आएगा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे एलिमेंट ऐसे हैं, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर आपका A ट्रांसपोज A के बराबर हो जाता है बेटा, तो आप वैसे मैट्रिक्स को, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो। तो आप खुद सोचो, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो आपके सेम ही पोजीशन पे रहते हैं, बदलते कौन है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरे सेम हो जाते हैं,
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मेरे सेम हो जाते हैं तो बेटा वो और कुछ नहीं, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाने लगेगा। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई जे, अगर ए जे आई के बराबर हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है तो वो आपका अपने आप ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो असिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या है, जहां पे आपको दिखे कि आपका ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो रहा हो, मतलब जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जो पोजीशन चेंज करने वाले हैं ट्रांसपोजिंग के बाद, वो पोजीशन चेंज करके सेम ही लगे, मतलब यहां पे सेम नंबर हो, यहां पे सेम नंबर हो, यहां पे सेम नंबर हो। और डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो भैया जी पोजीशन चेंज ही नहीं करते हैं तो उनसे फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुद देखो यहां पे जब ए ट्रांसपोज करोगे तो आपको सेम ही मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर है भैया जी? तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जहां पर भी आपको ऐसा दिखे कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको ट्रांसपोज करने के बाद आपको दिख रहा है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आपकी नजर के सामने आ रहा है, तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स तो भैया जी ट्रांसपोज करने के बाद पोजिशन चेंज नहीं करते हैं, तो आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे जो आपको दिखने वाले हैं ना लोग, वहां पे जो इंटरचेंज करते हैं दैट इज ए आई जे और ए जे आई, यही तो इंटरचेंज करते हैं ना, ये इक्वल दिखने चाहिए। जैसे यहां पे आपको A12 A21 के बराबर दिख रहा है, A13 A31 के बराबर दिख रहा है, ये हो गया आपका A23 आपका A32 के बराबर दिख रहा है। क्लियर है भैया जी? बोल दो जल्दी से। चलो अब आते हैं बेटा थोड़ा सा और आगे। चलो एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा इसका मतलब क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक मैट्रिक्स ए है तो ए क्यूब या फिर ए की पावर 4 या फिर ए की पावर 5, तो इसको मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूं बेटा, जनरलाइज में इसको लिख सकता हूं ए की पावर n। शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो मतलब आपको एक तरीके से ये प्रूफ करना है कि अगर मैं कोई सी भी हायर पावर ले लेता हूं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए क्या है बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑलरेडी मेरे को क्या गिवन है दैट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यार इस बोर्ड से मैं बहुत परेशान हो गया हूं, इसका पेन बार बार ही मेरे को वो करना पड़ता है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दिस इज गिवन क्योंकि लिखा है ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप इस मैट्रिक्स के एक हायर पावर में जाओ और वहां पे आपको प्रूफ करना है कि जो हायर पावर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो भी आप लोगों को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। दैट मींस ए की पावर n का ट्रांसपोज करूंगा मैं तो मेरे को क्या मिलेगा आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि a इंटू ए कुछ नहीं कर रहे, आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज कर रहे हो। तो आपको याद है चौथी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली, जहां पे मैंने आपको 3 वाला क्वेश्चन भी पूछा था, देखो मैंने आपको एंड में आंसर भी दे दूंगा उसका। तो आपको ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट आप इसको लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे n टाइम्स। तो क्या आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, जल्दी से बताओ, क्या आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर है? तो आप बोलोगे यस सर, तो यहाँ पे हर जगह ए छाप दोगे तो आपको ए की पावर n ही मिलेगा। तो मतलब जब आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल गया। तो मतलब जो ए की पावर n है, जहां पर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। क्लियर है भाई? समझ आ गया होगा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बारी इस वाली स्लाइड को पढ़ो बेटा, मैं पानी पी लूं जब तक, थोड़ा सा गला। यस आई एम बैक। तो भैया जी अब पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो हमने देख लिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप ट्रांसपोज करते हो और आपको सेमी मैट्रिक्स दिख जाए आपकी नजर के सामने तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और आपको ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, क्या बोला मैंने, आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ये कंडीशन, माइनस ए क्या है बेटा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और ट्रांसपोज करने के बाद आपको फील आ रही है कि सर ऐसा मैट्रिक्स मिला है जो कि हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स को -1 से स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया हो बस, तो मेरा काम बन जाएगा। तो बस आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जहां पे एलिमेंट्स आपके दिख रहे हैं, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ दिस कंडीशन फॉलोज। दैट इज आपको ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स दिखने लगे। और यहां पे देखो बेटा कंडीशन क्या है, ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का लेकिन साइन ऑपोजिट हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। अब बेटा आप खुद सोचो, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो आपको पता है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, बोलो हाँ या ना, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो जब आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे और आप उसको ऐसे देखना चाहते हो कि वो -1 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेटा डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे अगर पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपको ये होल्ड करवाने के लिए आप खुद देखो, अगर आपको ऐसा दिख रहा है ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये होना चाहिए ना भैया जी, जब तो मैं बोलूंगा कि मेरा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मतलब यहां से आपको पता चलता है कि आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है भैया जी उनको 0 होना कंपलसरी है। उनका 0 होना कंपलसरी है, वरना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देख ही नहीं पाऊंगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज करो तो आपको नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले। अब स्क्यू मैट्रिक मैट्रिक्स को पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले तो आपको सारे डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहे होंगे। क्यों दिख रहे होंगे 0 भैया जी, क्योंकि अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं किसी मैट्रिक्स का तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, और मेरे को तो भैया ये माइनस का साइन चाहिए। ट्रांसपोज करने के बाद मेरे को लगना चाहिए कि -1 से मल्टीप्लाई करा है मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स को, जो कि फिर नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए आपके डायगोनल एलिमेंट्स एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा नंबर है वो, 0। ठीक है, इस तरीके से भी सोच सकते हो, या फिर लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हो कि यार सर हर एक एलिमेंट को रिप्लेस तो अभी भी होगा, ट्रांसपोज तो होगा, रोज कॉलम्स बनेंगी, कॉलम्स रोज बनेंगी, वो तो होगा, लेकिन सर ये माइनस साइन चाहिए ना, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आया था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल दिखेंगे तभी तो ट्रांसपोज होने के बाद इक्वल ही आपको मैट्रिक्स मिलेगा एक। यहाँ पे आपको जब ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है भैया जी, क्लियर है भैया जी। तो यहां पे अब आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के तौर पे यहां पे एक मैट्रिक्स दिख रहा है जहां पे आप लोगों को डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहा है, और देखो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो साइन के साथ बदल के यहां पे लिखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड सेम है बस साइन अलग है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि चलो यार इसका एक बार ही वो कर दो, क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कर दो, तो चलो ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग इसको, तो 0 ई एफ हो जाएगा, -e 0 f हो जाएगा, और जी हो जाएगा, आई एम सॉरी, और यहां पर हो जाएगा -f -d और 0। अब खुद देखो, अगर आप यहां से माइनस साइन बाहर निकाल लेते हो तो आपको मैट्रिक्स भी नहीं मिलेगा क्या। क्लियर है कहानी, समझ आ गया डेफिनेशन क्या है और पहचान क्या है। चलो अब आते हैं बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे, बहुत ज्यादा मतलब अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये। पहली थ्योरम क्या कहती है, जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। ठीक है, आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो, आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं कि कैसे आप लोगों को ये चीज विजुअलाइज करनी है। तो यार अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया बेटा, इसका ट्रांसपोज किया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। अबे यार भाई साहब क्या दिक्कत है तेरे को बोर्ड, मैंने क्या किया बेटा, ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड किया। अब मेरे को यही तो दिखाना है ना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है भैया, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे को ए प्लस ए ट्रांसपोज ही मिलना चाहिए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो आपको थर्ड प्रॉपर्टी से याद है, ये कैसे खुलेगा बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देगा आपको, ए मैट्रिक्स ही देगा। तो देखो आपको मिला क्या, आपने जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था आपको वही मिल गया। ये किसकी निशानी होती है, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की निशानी। अब मैं बात करता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज,
A माइनस ए ट्रांसपोज की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है, ध्यान से देखना। तो अगर मैं बात करूं A माइनस ए ट्रांसपोज की और इसका ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करता हूं, तो क्या होगा बेटा? बे भैया आ जाओ यार। तो अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड प्रॉपर्टी अगेन आप इसको कैसे लिख सकते हो? क्या हो गया है बोर्ड तेरे को आज? A ट्रांसपोज और यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या है बेटा? ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए, ठीक है। क्या ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो आप देखो जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालने वाले थे उसका ही नेगेटिव आप लोगों को यहां पे मिल गया है। तो ये किसकी निशानी है बेटा? ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की निशानी है। तो थ्योरम 1 आप लोगों को अब अच्छे से विजुअलाइज हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर आप उस मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से ऐड करते हो तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। अगर आप सेम मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। थ्योरम 2 क्या कहती है बेटा? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो, जैसे यहां पे आप लोगों को दिख रहा है। आपको पता है बेटा ए प्लस ए बार क्या है या फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा आपको हाफ टाइम्स ऑफ ये, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक ही रहेगा। और यहां पे आपको दिख रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है कहानी? चलो बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और आगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जब बेटा मैं आपको एंड में जब सारे के सारा सब टॉपिक कवर कर दूंगा तो आपको फुल एक पूरा का पूरा चैप्टर मैट्रिक्स का क्वेश्चन एक तरीके से लेक्चर भी मिल जाएगा, जहां पे मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में हैं, एग्जाम्पलर में है, एनसीईआरटी के सबकी बेस्ट कंपाइलेशन लाके एक बढ़िया सा 2-2.5 घंटे का आपको क्वेश्चन लेक्चर भी दे दूंगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले भैया जी डायगोनल एलिमेंट्स हमने पहचान लिए कि 0 हैं। चलो सरस जी यहां पर तो हमारी कहानी बढ़िया से बैठ गई। देखो -1 1 साइन चेंज होना चाहिए, -2 तो यहां पे कौन भैया होंगे? 2 होंगे, -3 3, तो मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 2 के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन समाप्त। क्लियर है सभी को? इतनी कहानी क्लियर हो गई? तो चलो आई होप बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अच्छे से समझ आ गया होगा क्या करना होता है। अगर आपको मैं बोलूं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज की नोटेशन क्या होती है, फिर ट्रांसपोज से रिलेटेड ही हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि AIJ इज इक्वल टू AJI। सबसे पहले तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे ही रहेंगे, और जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपको क्या दिखने चाहिए? सेम दिखने चाहिए। कौन से सेम दिखने चाहिए? जो कि चेंज होने वाले हैं, जैसे A12 A21, A13 A31, ऐसे आप कॉम्बिनेशन लोगे पेयर में। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने जान लिया कि भैया जहां पे दिखे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A या फिर नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो उस आप टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहां पे आपको क्या दिखता है? डायगोनल एलिमेंट्स हैज टू बी 0, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन चेंज होना चाहिए। क्लियर है? मैंने पूरे के पूरे लेक्चर को समराइज भी कर दिया लास्ट के 1 मिनट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना, मेरे बारे में बताना। दिस इज गगन मक्कड़, योर मैथमेटिक्स मेंटोर फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड CBT एग्जाम, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।